एक तरफ NCCIA के अफसरान जो हैं गिरफ्तार हैं, उनके डकी भाई जो तकरीबन 70 दिन से ज़ायद हो गए हैं, उनको हवालात के अंदर बंद हुए, वो कब तक रिहा हो जाएंगे और अब रिहाई का अमल कहाँ तक पहुँचा है उनका? अगर जो देर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ देर है डकी के वकला की जानिब से। डकी के वकला आज जो है वो दायर करें बेल, फर्स्ट हेयरिंग में नोटिस होंगे, रिकॉर्ड आएगा, उससे अगली हेयरिंग में इसकी ज़मानत हो जाएगी। सिर्फ जो डिले कर रहे थे, जो अपना रेट बढ़ा रहे थे, वो लोग जो तंग कर रहे थे, वो खुद तंग हो गए हैं। जब उनको हथकड़ी लगाई है तो आपने नोट किया होगा, जो FIA के एहलकार थे वो हथकड़ी नहीं थे देखने दे रहे, वो खुद आगे आए हुए थे। ये एडिशनल डायरेक्टर जो है चौधरी सरफराज, इसने उसको थप्पड़ मारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मारूफ यूट्यूबर सादुर्रहमान उर्फ डक्की भाई के हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर है उनकी रिहाई के हवाले से कि उनकी रिहाई कब होगी और इस हवाले से अंदर की ख़बर क्या है। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सलमान अवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तरफ NCCIA के अफसरान जो हैं गिरफ़्तार हैं, उन पे हम करते हैं बात बाद में। पहले ये बताएं कि डकी भाई जो आज तकरीबन 70 दिन से ज़ायद हो गए हैं, उनको हवालात के अंदर बंद हुए, तो वो कब तक रिहा हो जाएंगे और अब रिहाई का अमल कहाँ तक पहुँचा है उनका? देखें जी, अब अगर जो देर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ देर है डकी के वकला की जानिब से। डकी के वकला आज जो है वो दायर करें बेल, फर्स्ट हेयरिंग में नोटिस होंगे, रिकॉर्ड आएगा, उससे अगली हेयरिंग में इसकी ज़मानत हो जाएगी। और ये मैं बावसूख ज़राए से भी बता रहा हूँ और जो इस टाइम केस का सिनेरियो है उस हवाले से भी बता रहा हूँ, उसकी ज़मानत हो जाएगी। और नवंबर के शायद दूसरे हफ्ते, लेट तो ये कर रहे हैं ना, आज दायर कर दें, सुबह लग जाएगी, 1 वीक का टाइम लगेगा या शायद 2 दिन लग जाएँ, 2 दिनों में वो रिकॉर्ड आएगा, इसकी ज़मानत हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़मानत इसकी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ जो डिले कर रहे थे, जो अपना रेट बढ़ा रहे थे, वो लोग जो तंग कर रहे थे, वो खुद तंग हो गए हैं। पूरी कौम को ये पता है कि NCCIA के अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। 6 अफसरान को जो है वो पेश भी किया गया, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर बड़े मारूफ किस्म की शख्सियत चौधरी सरफराज, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जवार और असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं शुएब रियाज, वो भी इनमें शामिल हैं, जो इस वक्त हिरासत में हैं एंटी करप्शन सेल के। तो ये बताएं कि क्या इनकी गिरफ़्तारी के पीछे बैकग्राउंड है, क्या वजह बनी है और क्या इस तरह ये डक्की भाई के साथ रूह जतोई जो इल्ज़ाम लगाती है, ये क्या इनकी हकीकत है और किस तरह ये सब कुछ हुआ? देखिए जी, पहली बात तो मैं ये आपको ये बताऊं, जब शुएब रियाज को ये फ़ाइल मिली ना, तो मैं पहले भी NCCI 10 साल हो गए मैं ये कर रहा हूँ, FIA की बीट कर रहा हूँ, हर बंदे का मुझे पता है। मैंने कॉल की इस्लामाबाद, मैंने कहा यार ये डक्की का केस जो है ये ना ऐसे शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसको मिला है, तो इसका क्या बैकग्राउंड है। उसने कहा यार ये बंदा ऐसा है, इसको आप जहाँ से मर्ज़ी फ़ोन करवाएं और जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, आला इदारों से करवा लें, लेकिन ये पैसे लिए बगैर बंदा नहीं छोड़ता, ये मैं आपको बता दूं। मैंने कहा अच्छा। उस दिन के बाद ना मैं इसको देखने लग गया कि यार ये क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। कुछ उसी दौरान मैंने ये खबर भी दी कि जी इसको रिलीफ मिलने जा रहा है, इसको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता चल रहा था, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही थी ये रिलीफ कहाँ देंगे, कैसे देंगे। प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और उसी दौरान पता चलता है जी 60 लाख की डील हो गई है, फ्रंट मैन सलमान के ज़रिए डील हुई और 60 लाख वो हो गया। इसका 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड होना था, इसका जिस्मानी रिमांड 30 रोज़ का होना था, इसका 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। और शुएब रियाज ने पैगाम पहुंचाया कि मैं इसको जुडिशल करवा देता हूं, इसके लिए भी पैसे दे, 30 लाख रुपया जुडिशल करवाने के लिए। वो भी चीज़ सामने आ गई, आज सारी चीज़ें मंजर आम पर आ गई। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही थी कि इसको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 50 लाख FIR में लिखा है कि 50 लाख रुपया जो है वो कार जोन में रखा था, कार जोन में जो डिप्टी डायरेक्टर जवार है इसका शेयर्स है 50%। ये आया था इंस्पेक्टर 2017 के बैच में, ये आया था AICC में आया था और इसके अल्फाज ये थे कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा यहाँ पर। गुजारा ऐसा हुआ, अब ऐसा गुजारा हुआ कि आप देखें कि कार जोन में इसका 50% शेयर है, कोई ऐसा वीक नहीं है जिसमें ये पार्टियाँ ना रंगीन मिजाज आदमी है ये, ठीक है। उस वजह से इसने शुएब रियाज के साथ मिल के इन्होंने ये काम किया। फिर जब तहकीकात का दायरा वसी हुआ, जब ये उठाए गए तो इन्होंने इल्ज़ामात दूसरे लोगों पे लगाए। केस सिर्फ डक्की भाई की हद तक था,
ये पकड़े गए, इन्होंने कहा जी लाहौर से इतने कॉल सेंटर हैं, इतनी हम मंथली लेते हैं और हम डीजी तक देते हैं। और इनकी बातें ठीक भी थी, डीजी चेंज हो गए NCCIA के, ठीक है। और वो लोग जो इकट्ठे करते थे, मंथली इकट्ठे करते थे, वो इस गिरफ्त में आ गए हैं, ठीक है। अब मामला ये देखना है कि इनके साथ क्या होता है। ख़बर मैं आपको ये भी दे देता हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, ये लोग दोबारा अपनी सीटों पर नहीं आएंगे, ये सीटों पर बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर इस्तीफ़ों की भी बातें चल रही हैं, तो उस हवाले से बताएं कि क्या वाकई इस्तीफ़े हो जाएंगे या हो चुके हैं, क्या बनेगा? इस्तीफ़े इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। ये तमाम अफसरान NCCIA के जो हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। 6 की हद तक, 6 की हद ये तक 6 की हद तक, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर हैं, चौधरी सरफराज हैं, सवार अहमद हैं, मुश्तबा है, शुएब रियाज है, यासर गुज्जर है और अली रज़ा है। अगर कोई लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम इनके साथ हमदर्दी करते हैं, चलते हैं, हमने ये देखा है कि जब इनको पेश किया गया है तो इनके जो मतहत रहे हैं वो इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर आए हैं और 5 बजे तक वहाँ पर रहे हैं। वो इस लालच में है शायद ये अफसरान दोबारा तैनात होंगे। ये मैं आपको बता दूँ, ये किसी भी सूरत में दोबारा सीटों पर नहीं आएंगे, इस्तीफ़े इनके मंजूर होंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि हमें प्रेशर के ज़रिए हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, कल को लोग चेंज होंगे, हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। ये मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, इन्होंने लिख के दिए हैं और इन्होंने लिखा है बाकायदा कि हमने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हमने ये करप्शन की है। ये डक्की भाई के ऊपर तशद्दुद के हवाले से भी चली के थप्पड़ मारते थे उसको, जब पकड़ा तब भी, तो इस हवाले से कब क्या खबर सामने आई थी जो कि उस वक्त तो शायद आप ना चला सकते हो? मैं उसी दौरान NCCIA गया, इसके एडिशनल डायरेक्टर के कमरे में बैठा हुआ था। ये एडिशनल डायरेक्टर जो है चौधरी सरफराज, इसने उसको थप्पड़ मारे हैं और उसने ये कहा है कि तुम वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हो। आज हैरानगी की बात है, जो ये कहता था कि वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, आज वो करप्शन की मद में और डक्की भाई के केस में ही जो है वो इस इंक्वायरी की जद में आया है। ना सिर्फ इंक्वायरी की जद में, मुकदमे की जद में आ गया और 3 रोज़ा रिमांड पे इस टाइम FIA के हवाले में। तो उसके अलावा भी किसी ने तशद्दुद किया? एक तो डक्की, जब इसने तशद्दुद किया, इसने उसको थप्पड़ मारे, चौधरी सरफराज ने, इसके अलावा भी किसी ने थप्पड़ मारे। और डक्की आगे से इनको क्या कहता है? डक्की सिर्फ इनको ये कहता था, यार मुझे मारो ना, आपके साथ हर तरह से ताउन कर रहा हूँ। और उसने ताउन किया है। पहले दिन उसको नहीं पता था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर देख लिया जाए ना, रजब भट्ट को और दूसरे यूट्यूबर्स को, उनका ना हल्का अहबाब है, वो लोगों से मिलते जुलते थे, उन लोगों को इन चीज़ों का आइडिया है कि कभी ऐसा भी हो सकता है। जो इसके लिए सरप्राइजिंग था ना डक्की के लिए सरप्राइजिंग ये था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ये होगा। डक्की को अगर मैं ये कहूँ ना कि जब मैं उसको मिलता था या वो जब यहाँ पर आता था, वो सिर्फ इसलिए होश खो बैठा हुआ था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैंने क्या जुर्म किया है, मैंने कौन सा जुर्म किया है। मैंने पहला इंटरव्यू किया, उसने कहा जी देखें मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, फौरी उसने पहले इंटरव्यू में मुझे कह दिया मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। ये जो ऐप्स हैं ये ऑलरेडी PSL में भी चल रही हैं, मैंने भी इसकी प्रमोशन कर दी, इसमें कौन सा जुर्म था, ठीक है। वो अभी भी ऐप्स भी चल रही हैं और उसको अभी ऐप्स भी बंद नहीं हुई। वो जो दूसरे दोस्त लोग हैं वो अभी भी प्रमोशन कर रहे हैं। उस बंदे को इस बात का आइडिया नहीं था। उसके लिए एक थप्पड़ भी बहुत जो है ना, वो उसको हार्ट पे जाकर लग रहा था, समझ ले दिल पे लग रहा था। वो ना मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं उसे देखता था, मिलना था ना, उसमें यही एक चीज़ थी, वो सिर्फ उसके हवास उड़े हुए थे कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सख्ते में जब चला गया, जब आपने एक दफ़ा इंटरव्यू किया तो वो कोई जवाब नहीं दे सका, जब मुसलसल आप ही सवाल करते रहे तो साफ नज़र आ रहा था कि वो सख्ते में है, वो जेल जा रहा था उस वक्त। और जेल का तो कभी उसने सोचा भी नहीं था। थाने की हवालात या एक इदारे की हवालात जो है वो तो नरम एक तरह से जगह होती है, लेकिन जेल में तो बड़े बड़े क्रिमिनल। मैंने ना जब देखा ना, उसने जब पहले इंटरव्यू में मुझे बोला ना, उसके बाद भी इसको मारा, उन्होंने इसकी पिटाई की, इसको थप्पड़ मारे कि तू क्यों बोला है, ठीक है। उसने सिर्फ ये बोला था और उसने सही बोला था। उसने कहा जी PSL में तो ऑलरेडी ये चल रही है, मैं भी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। इन्होंने मारा। उसके बाद मैंने उससे बोलने की बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको इतना प्रेशर था कि इसको मारेंगे। 1-2 दफ़ा पेशियों पर जब लेके आए हैं ना, हवाला से निकाला है, इसको थप्पड़ मारे हैं। इसकी आंखें भी रेड थी जब इसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। इससे मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश की, आंखों से। उस दिन पेशी पे शुएब रियाज की भी आंखें लाल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही थी ना, जो देखी होंगी, मैंने तो मैं कहता हूँ शुएब रियाज के तो होश उड़े पड़े थे, इसके हवास उड़े थे, उसके होश उड़े हुए थे, क्योंकि उसने रोशनी नहीं थी देखी कितने दिन। वो तो हम बता नहीं सकते ना ये कहाँ पे था। शुएब रियाज तो 1 माह से इसको पता चल गया कि इसने किया क्या है। और शुएब रियाज उसके साथ जो डिप्टी डायरेक्टर जवार है, वो तो मुँह नहीं था छुपा। मुझे ये देखिए ना,
कि हम लोग ये अब सोच रहे हैं कि FIA वाले इनके खिलाफ रिमांड में क्या करेंगे। डक्की को तो मार रहे थे, आपको लगता है कि इनको मार रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता। जिन लोगों ने इनको मास्क प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जिनकी ज़ेर हिरासत में थे, जिन लोगों ने इनको मास्क प्रोवाइड किए हैं, जिन लोगों ने इनको कैप ला के फिर रहे थे, सर नीचे थे, बार बार नीचे थे। बिल्कुल ज़मीन की तरफ देख रहे थे चौधरी सरफराज, जब मैंने देखा बिल्कुल ऐसे था। आते साथ आपने एक चीज़ नोट की होगी, जिस प्रोसिक्यूटर ने इनका रिमांड मांगा, रिमांड लेना था, इन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड से जहाँ पे पट्टी हुई थी, इन्होंने उस प्रोसिक्यूटर को प्यार दिया, ठीक है, यानी उन्होंने तो प्यार दिया उनको। एक मुलज़म उस वकील को, सरकारी वकील को प्यार दे रहा है कि यार इसी ने रिमांड मांगना है आपने, ठीक है। तो ये तासुरात थे। तो ये भी तो डक्की के साथ भी तो ऐसे किया जा सकता था कि उसको भी मास्क दे देते कि यार ये ना देखें, लो दुनिया ना देखे। लेकिन ये देखें FIA वाले उनको, क्योंकि उनके अफसरान रह चुके हैं, जब उनको हथकड़ी लगाई है तो आपने नोट किया होगा जो FIA के एहलकार थे वो हथकड़ी नहीं थे देखने दे रहे, वो खुद आगे आए हुए थे। बिल्कुल नाजरीन, आगे क्या होगा इस हवाले से तो जो भी अदालती कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वो रिपोर्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये जो कल अपने आप को न जाने जब ओहदों पर बैठे हुए थे क्या समझ रहे थे, और आज आप अंजाम देखें कि किस अंजाम को पहुंच गए, इतने सख्त गिर अफसर बनने वाले। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।